campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. The new Bolero. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रीदेवी एक ऐसी शख्सियत जिसने एक दौर में मचाई थी धूम। अब एक बार फिर वो दिखेंगे इंग्लिश विंग्लिश बोलते। इंडस्ट्री में उनका जलवा हिट है। फिलहाल तो पर्सनल लाइफ में भी श्रीदेवी फिट हैं। खूबसूरती लाजवाब, एक्टिंग बेमिसाल, जिंदगी में कोई जिंदगी है, डांस में उनका जवाब नहीं, चुलबुलापन है उनकी खासियत। ये है श्रीदेवी, हिंदी सिनेमा की जान, फैंस की चहेती। शानदार फिल्मी करियर, बिंदास अंदाज, जिसमें आज भी श्रीदेवी दिखाती है अपने जलवे। आज भी उम्र के इस पड़ाव पर उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक है। तभी तो आज भी श्रीदेवी एक हॉट फोटोशूट दिखाकर आज की हसीनाओं के उड़ा देती है होश। श्रीदेवी की ये चमक और दमक उनकी पर्सनल लाइफ की देन है। अपनी शादीशुदा जिंदगी में श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और अपनी 2 बेटियों जानवी और खुशी के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री नहीं चाहती कि उनकी बेटियां फिल्मों में अपना करियर बनाएं। उनका वश चले तो वो जल्द से जल्द अपनी बेटियों की शादी करना चाहेंगी। हाल ही में श्रीदेवी कई इवेंट्स में नजर आई और दिखी फ्रेश और कूल, और ये सब इसलिए क्योंकि पर्सनल लाइफ में श्रीदेवी है काफी सेटिस्फाइड। तभी तो सिल्वर स्क्रीन पर अपना जादू चलाने को बेताब है श्रीदेवी इंग्लिश विंग्लिश के जरिए। पास हो गई तो सबको लड्डू। श्रीदेवी एक बार फिर अपने करियर को दोबारा शुरू करने वाली है, जो उनके प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पर एक जमाने की सुपरस्टार का आज के जमाने के हिसाब से अभिनय कर पाना बहुत मुश्किल होता है। देखना दिलचस्प होगा कि श्रीदेवी का ये कमबैक क्या रंग लाता है। विजय त्रिपाठी, एंटरटेनमेंट डेस्क, समाचार प्लस। कोई फूल कोई तोहफा तुम कुछ भी साथ नहीं लाते। बॉलीवुड की चांदनी, जिसकी मोहक मुस्कान की बनी दुनिया दीवानी, खूबसूरती में वो है बिल्कुल चांद का टुकड़ा। इंडस्ट्री की हवा हवाई जो लंबे टाइम बाद बोलेंगी इंग्लिश में इंग्लिश। जरा गौर से देखिए कौन है ये। क्यों जानी पहचानी लग रही है ये खूबसूरत फिगर, और ये कर क्या रही हैं? अब तो कुछ कुछ आप भी पहचान रहे होंगे। जी हाँ, यही तो है बॉलीवुड की मिस हवा हवाई, जो अब बन चुकी है मिसेस कपूर। श्रीदेवी खूबसूरती की देवी, जो अब बोलेंगी इंग्लिश विंग्लिश। जी हाँ, ये श्रीदेवी का जबरदस्त कमबैक इंग्लिश विंग्लिश।
इसके जरिए श्रीदेवी मचाने वाली एक बार फिर से हिंदी सिनेमा में धमाल। लंबे समय से सिल्वर स्क्रीन से दूरी बनाने के बाद अब ये है श्रीदेवी का धमाकेदार कमबैक। चीनी कम और पा जैसी फिल्में बना चुके निर्देशक आर.बी. बाल्की के साथ श्रीदेवी खेलने जा रही हैं सेकेंड इनिंग, और जिसकी शुरुआत है इंग्लिश विंग्लिश। इस फिल्म में बाल्की के पसंदीदा नायक अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि एक विदेशी अभिनेता होंगे। इस फिल्म में श्रीदेवी बेहद संजीदा किरदार में नजर आएंगी। अपनी फिल्म जुदाई के बाद से बॉलीवुड की चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी बड़े पर्दे पर नजर नहीं आई, लेकिन जल्द ही 14 सालों बाद इंग्लिश विंग्लिश फिल्म में श्रीदेवी एक नए रूप में और एक नए अंदाज में नजर आएंगी। इस फिल्म में श्रीदेवी नजर आएंगी एक ऐसे कैरेक्टर में जो इंग्लिश नहीं जानती, और यही इंग्लिश विंग्लिश का चक्कर उन पर पड़ जाता है भारी। लेकिन जो हार मान गए वो श्रीदेवी नहीं, और अंत में ये फर्राटेदार इंग्लिश के साथ करती दिखेंगी धमाका। तो अब चुलबुली, नटखट और बेहद खूबसूरत श्रीदेवी इज बैक इंग्लिश विंग्लिश के साथ। ये है श्रीदेवी का जबरदस्त कमबैक। विजय त्रिपाठी, एंटरटेनमेंट डेस्क, समाचार प्लस। सिनेमा लाइव में आज बस इतना ही। बी टाउन की कुछ और खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिल्मी। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. स्टेट टीम का यंगेस्ट स्पोर्ट्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। India, incredible India. मैं अपने अनुज समान उमेश जी को ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने समाचार प्लस जैसा सशक्त, निर्भीक और निष्पक्ष चैनल शुरू किया है, जिसने 1 महीने के अंदर ही अपने लिए एक विशेष जगह बना लिया है। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि ये उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा और एक रीजनल चैनल विद नेशनल विजन बनेगा।
उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली में स्वामी रामदेव ने किया बड़ी लड़ाई का ऐलान। गडकरी और शरद यादव भी पहुंचे रामदेव के मंच पर। रामलीला मैदान के आसपास भारी पुलिस बल तैनात। आगरा में यूपी के परिवहन मंत्री महेंद्र दमन सिंह के नौकर ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मीडिया कर्मियों को घर के अंदर जाने की मनाही। आरुषि हेमराज मर्डर केस में नूपुर तलवार की जमानत पर फैसला। जोरे हत्याकांड मामले में डाफना जेल में बंद है नूपुर तलवार। आगरा में रिश्तों का हुआ खून। शराब पीने से रोकने पर भाई ने भाई को मारी गोली, खुद भी दी जान। लंदन में हुआ ओलंपिक का रंगारंग समापन। आखिरी दिन सुशील कुमार ने भारत को दिलवाया सिल्वर। और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के 10 स्टेशनों को मिली है उड़ाने की धमकी। कानपुर लखनऊ स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के 10 स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिली है। तो कानपुर, लखनऊ समेत कई रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के 10 स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिली है। लिहाजा शहर में चौकसी बढ़ाई गई है। कानपुर सेंट्रल को उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के 10 स्टेशन उड़ाए जा सकते हैं, ये धमकी मिली है इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के 10 स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें कानपुर और लखनऊ का स्टेशन भी शामिल है। आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता राहुल तिवारी की तरफ, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कहां से मिली है धमकी और क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल पा रही है आपको? देखिए, जिस तरीके से ये धमकी का ये खबर आई है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से चौकन्ना हो चुकी है। और पहले से ये बोला गया था कि 15 अगस्त को लेकर कई इनपुट पुलिस के पास आ चुके हैं, जिसमें से एक इनपुट ये भी था कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे स्टेशन है, महत्वपूर्ण स्टेशन है, जिसको उड़ाने की धमकी की जा सकती है और उड़ाने की साजिश की जा सकती है। वही आज धमकी जो है सामने आ गई है और ये माना जा रहा है कि ये कुछ जो आतंकवादी संगठन है उनकी तरफ से आया गया है। फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले पे खुल के बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अभी ये जांच की बात है, उसके बाद हम बताएंगे कि कहां से ये धमकी आई है। जी राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कुल कितने स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिली है, इस बारे में अब कुछ साफ हो पा रहा है? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, बनारस, मुगलसराय, आगरा और मथुरा जो स्टेशन है, इस बाबत अब तक जानकारी लग रही है, खबर ये आ रही है कि इन सारे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आधिकारिक रूप से अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारी जो है इसे बोलने से अभी थोड़ा कतरा रहे हैं, क्योंकि मामला जो है बहुत बड़ा है और संवेदनशील मामला है। क्योंकि एक स्टेशन को उड़ाने की बात है, इसलिए अधिकारी जो खुल के बात नहीं कर रहे। लेकिन जो खबर है उस खबर के मुताबिक ये है कि मुगलसराय, बनारस, लखनऊ का चारबाग स्टेशन, कानपुर, मथुरा और आगरा, इन सारे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। जी राहुल, जिस तरह से ये धमकी मिली है उसके बाद इन स्टेशनों की सुरक्षा की अगर बात की जाए, चौकसी की अगर बात की जाए, क्या उसको लेकर कोई कदम उठाए गए हैं प्रशासन, शासन की तरफ से?
जी अभी अगर बात की जाए तो अभी जो लखनऊ का चारबाग स्टेशन है, जैसे ये खबर आई है कि चारबाग स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई, उसके बाद से चारबाग स्टेशन की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जा रही है। वहाँ पे जो पुलिस जीआरपी के अधिकारी हैं, जो लोग हैं सिपाही, वो वहाँ पूरी तरीके से तैनात हो गए हैं। चप्पे चप्पे पे पूरी तरीके से जांच की जा रही है और जितने भी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है वहाँ पूरी तरीके से जांच की जा रही है। कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है या कोई संदिग्ध आदमी नहीं है। जितने भी लोग वहाँ स्टेशन पे जा रहे हैं